सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे आई होप। और आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का भी वेट रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी कैलोरी पर थी और अमेजिंग होती है कैलोरी पर नॉलेज। क्योंकि कैलोरी ही हमारा ऐसा होता है कि कैलोरी से ही हम अपने मोटापे को मैनेज कर सकते हैं, मोटापे को बढ़ने से रोक सकते हैं। और कैलोरी अगर कम इंटेक करते हैं तो हम वो अंडर वेट हो जाते हैं, राइट। तो कैलोरी क्या है, व्हाट इज़ कैलोरी, और कैसे काउंट करना है हमें कैलोरी? क्योंकि हम कैलोरी तो हम सुन रहे होते हैं, कैलोरी बर्न करना चाहिए, अगर ज़्यादा कैलोरी हो गई तो उसे बर्न करें, बट हाउ, कैसे करें? ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हमारे सामने होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कैलोरी एक्चुअली है क्या। कैलोरी एक ऐसी ऐसी इकाई होती है ना, जो खाने में जो जो हम खा रहे हैं, जो चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसकी जो एनर्जी एनर्जी लेवल होता है, उस एनर्जी लेवल को नापने की एक इकाई होती है। जैसे जैसे कि हम दूध को नापते हैं कैसे? लीटर से। हम्म या पानी को कैसे नापते हैं? लीटर से। कोई भी ड्राई चीज़ है, ग्रेन्स वगैरह लेने जाते हैं, केजी में उसका मेजरमेंट करते हैं ना। तो इसी तरीके से बॉडी में एनर्जी का मेजरमेंट कैलोरी से होता है। तो हम एनर्जी की मेजरमेंट जो लेते हैं उसको कैलोरी से लेते हैं, कि हाँ, कितना कैलोरी आपने इंटेक किया, कितना आपको बर्न करना है, राइट। तो ये तो है कैलोरी का काम। ये हम खाने पीने से लेते हैं, जो भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, उससे हमने कैलोरी को अपनी बॉडी में इंटेक किया। कैलोरी हमें पता चली कि हाँ, हमारी बॉडी में कितनी कैलोरी, आज हमने 1200 लिया, 1250 लिया, 1500 लिया, 1600 लिया, या 2000 लिया, 2500 लिया, ये कैलोरी है, राइट। अब ह्यूमन बॉडी को जिंदा रहने के लिए कैलोरी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में काम करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कैलोरी की। तो कैलोरी लेना भी ज़रूरी है, बट बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे करें मैनेज कैलोरी को। क्योंकि हम अगर मतलब कहते हैं ना कि गाड़ी में क्वांटिटी जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो फ्यूल डालेंगे ना। कैपेसिटी के बाहर फ्यूल डालेंगे तो क्या होगा? फ्यूल बाहर आ जाएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से कैलोरी जब हम जितनी हमारी बॉडी की नीड है उतनी लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमने उससे ज़्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम है, राइट। हमें एक दिन में मेल को कितनी कैलोरी चाहिए और फीमेल को कितनी कैलोरी चाहिए? हमें एक दिन में मेल को चाहिए 2500, सॉरी माय मिस्टेक। एक दिन में मेल को चाहिए 2500 और लेडीज को चाहिए 2000 कैलोरी। हमको तो ये भी नहीं पता था कि मेल को अलग और फीमेल को अलग कैलोरी चाहिए होती है। बट यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि एक मेल पर्सन को 2500 कैलोरी चाहिए और एक फीमेल पर्सन को 2000 कैलोरी चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा लेते हैं तो हमारा फैट में कन्वर्ट होने लगता है। तो हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब कैलोरी के फ़ायदे क्या हैं? अभी तो हम नुकसान आप लोगों को बता नहीं रहे, अभी तो हम फ़ायदे बता रहे हैं। कैलोरी के फ़ायदे बहुत सारे हैं, हमें पता है कि कैलोरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, राइट। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि कैलोरी बॉडी के वेट को कम करने में हेल्प करता है। यस, एग्जैक्टली, सही सुना आपने। कैलोरी बॉडी के वेट को कम करने में हमारी मदद करता है। एक दिन में 800 से 1500 कैलोरी हमें चाहिए अगर हम वेट लॉस के प्रोसेस में हैं। तो 1500 कैलोरी हमें चाहिए होती है, एनर्जी बनी रहती है। अगर हम 800 से 1500 कैलोरी ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी बनी हुई है, और हमारा वेट भी मेंटेन है। कैलोरी को बर्न करने से जब हम कैलोरी बर्न करते हैं तो हमारी बॉडी का जो पानी होता है वो पानी कहीं ना कहीं ख़त्म होने लगता है। तो कैलोरी को अगर हम बर्न करेंगे तो हमारी बॉडी को पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वाटर इनटेक भी हमें अच्छा रखना है। तो जब हम कैलोरी बर्न करते हैं तो पानी पीने की इच्छा होती है, और आपको पता है पानी हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा होता है। तो एक ये भी फायदा है कैलोरी से, एक ये भी फायदा है,
राइट। हमने कैलोरी ली, उसको हमने बर्न की और हमारी बॉडी को पानी की जरूरत पड़ी तो ही हमने पानी पिया, क्योंकि जब हमारी बॉडी मांगती नहीं है तब तक हम उसको कोई चीज़ देते नहीं है। ये हमारा मतलब एक ह्यूमन टेंडेंसी है। वो मांगेगा तब हम उसको देते हैं, हम बिना मांगे नहीं देते हैं। जबकि सच ये है कि हमें बिना मांगे अपनी बॉडी को 70% वाटर देना चाहिए, अपनी बॉडी को 1500 से 2000 कैलोरी देनी चाहिए बिना मांगे। बट हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं दे रहे होते हैं। हमें बॉडी को न्यूट्रिशनल फूड चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए, बट हम नहीं देते हैं। हम कब देते हैं, जब डॉक्टर हमसे बोलता है कि हाँ अब इसको चाहिए, अब आपकी बॉडी को ये चाहिए, अब आपको वेट कम करना है, डॉक्टर बोलता है तो करते हैं। बट जब तक हमारी बॉडी बोलती है तब तक हम नहीं करते हैं, राइट। फिर उसके बाद आता है कैलोरी के नुकसान। नुकसान क्या है, जब हम कम क्वांटिटी में कैलोरी का यूज करते हैं, जब भी कम क्वांटिटी में कैलोरी का यूज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है, वेट बढ़ गया है यार, कम खाएंगे या खाना ही छोड़ देंगे। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, बॉडी कमजोर हो गई आपकी, भाई बॉडी आपकी हो गई कमजोर। ठीक है, तो बॉडी को मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है अगर हम कैलोरी कम लेते हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी भी हो जाती है पूरी तरह से। प्रोटीन, विटामिन कम होने लगता है अगर हम कैलोरी कम ले रहे होते हैं। हड्डियां हमारी जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं अगर हम कैलोरी कम लेते हैं। थकावट महसूस होने लगती है अगर हम कैलोरी कम लेते हैं, राइट। तो ये हो गए फायदे और नुकसान। अब काउंट कैसे करें, द बिग क्वेश्चन, इसको कम कैसे करना है। अब अपनी डायरी उठाइए और अपनी पेन उठाइए और नोट डाउन करना शुरू करिए। मैं एक एक चीज़ को बताऊंगी कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और जो भी मैं बता रही हूँ 100 ग्राम के रेशियो से बता रही हूँ कि अगर 100 ग्राम कोई चीज़ है तो उसमें कितनी कैलोरी होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेन से। तो राइस, जब हम 100 ग्राम राइस लेते हैं तो इसमें 351.5 कैलोरी, ध्यान से लिखिएगा, 351.5 कैलोरी। हिंदी में भी बता रही हूं मैं। व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा अगर हम लेते हैं तो इसमें 320 होती है कैलोरी। 100 ग्राम का रेशियो बता रही हूं मैं। रागी अगर हम लेते हैं तो 320 कैलोरी। बाजरा अगर हम लेते हैं तो 347 कैलोरी। राजमा अगर हम ले रहे हैं तो 299 कैलोरी। मटर ले रहे हैं अगर सूखी वाली 303 कैलोरी। सोयाबीन अगर हम ले रहे हैं तो उसमें कितनी होती है, 381, 381, राइट। सरसों का साग अगर हम खा रहे हैं तो 30 कैलोरी। मूली का साग अगर खा रहे हैं तो 30 कैलोरी। ठीक है, 26 से 30, मूली के साग में 26 से 30 कैलोरी होती है, क्योंकि जब हम बनाते हैं तो उसमें ऑयल की क्वांटिटी बेसिकली मैटर करती है, राइट। ओके, उसके बाद पालक 24 कैलोरी, मेथी 34 कैलोरी 34, पत्ता गोभी 21 कैलोरी, खीरा 19 कैलोरी, शिमला मिर्च 16, बैगन 25, लौकी 10, भिंडी 27। ध्यान से 100 ग्राम के रेशियो से सुनिएगा। उसके बाद आते हैं वेजिटेबल, जैसे कि हमने भिंडी, लौकी, बैगन बताया, आगे और भी वेजिटेबल्स हैं। परवल 24 कैलोरी, मटर 81, पम्पकिन 23, टोमेटो 20.7, गाजर 33, चुकंदर 35, आलू 69, स्वीट पोटैटो 103, स्वीट पोटैटो 103 to 108, एप्पल 62, ओके, बनाना 110, उसके बाद चेरी 59, डेट 320, फिग अंजीर 81, ग्रेप्स
60, guava 32, जैकफ्रूट कटहल 72, मौसमी 27, लीची 53, मैंगो 41 और आपका मस्क मेलन खरबूजा जिसे कहते हैं 23, ऑरेंज 37, पपाया 23, ओके, देन पाइनएप्पल 43 एंड वाटरमेलन 20, राइट। सो ये है हमारा आपका फ्रूट्स, वेजीज एंड ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि बना खाना, जो हम खाना बना के खा रहे हैं उसमें कैलोरी को कैसे काउंट करेंगे, राइट। तो उसमें कैलोरी को हम काउंट कैसे करेंगे। अगर आप एक एवरेज चपाती ले रहे हो तो 104 kcal यानी कि 104 कैलोरी उसमें होती है, राइट। उसके बाद आता है आपका 1 पराठा 1 टेबल स्पून घी में अगर आप बनाते हो, ठीक है। अगर 1 टेबल स्पून घी में आप बना रहे हो तो उसमें होगा 165, और 1 बाउल राइस अगर आप लेते हो तो 135, ओके। उसके बाद आप अगर सूजी का हलवा ले रहे हो 380 हो जाता है, क्योंकि उसमें आप शुगर का ऐड ऑन करते हो। समोसा 123 से 200 कैलोरी तक होता है उसमें, समोसे के साइज पर डिपेंड करता है, ओके। फिर उसके बाद आता है आपका फ्रेंच फ्राइज 130 ग्राम, उसमें कितना होता है 427 कैलोरी। खाएंगे फ्रेंच फ्राइज 427 कैलोरी, और खाने के बाद फौरन हमें भूख भी लगनी है, फिर क्या करेंगे हम और कैलोरी इनटेक करेंगे। बेक्ड पोटैटो 130 ग्राम, उसमें कितना होता है 200 कैलोरी। 1 कप चाय 37 कैलोरी, और दिन भर में हम कितनी पीते हैं 3 कप 4 कप 5 कप। टेंशन है चाय, खुशी है चाय, मतलब हर मौके पर चाय, राइट। 1 कप कॉफ़ी में 150 कैलोरी। आलू भुजिया अगर हम ले रहे हैं, आलू भुजिया 500 से 550, ठीक है। 1 बाउल अगर हम कुक्ड मूंग दाल लेते हैं 30 ग्राम तो 104 कैलोरी हो जाती है। उड़द चना मसूर 140 से 50 कैलोरी हो जाती है, राइट। पूरी अगर हम मीडियम साइज की ले रहे हैं तो 125 कैलोरी, अगर मिक्स वेजिटेबल कुक्ड ले रहे हैं तो 140 कैलोरी। सॉरी, मिक्स्ड वेजिटेबल अगर मैं भी भूल जा रही हूँ यार, इतना सारा रट के बताना पड़ रहा है आपको। एनीवे 140 ग्राम अगर कुक्ड वेजिटेबल आप ले रहे हो तो 45 कैलोरी उसमें आती है। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगर एक बॉयल एग लेते हो तो उसमें 78 कैलोरी हो जाती है। उसके बाद आप अगर ले रहे हो साबूदाना 1 बाउल तो 65 कैलोरी। मोतीचूर का लड्डू, मुंह में पानी आ गया। मोतीचूर का लड्डू अगर आप ले रहे हो तो उसमें 204 कैलोरी होती है, और अगर आप दलिया 1 बाउल ले रहे हो तो उसमें 342 कैलोरी होती है। गुलाब जामुन 112 कैलोरी होती है। मूंग दाल चिल्ला अगर आप ले रहे हो तो 128 कैलोरी उसमें होती है, राइट। 1 स्पून अगर आप मेयोनीज ले रहे हो 57, और हम कितना मेयोनीज, मतलब आलू का पराठा खा रहे हैं तो भी मेयोनीज से खा रहे हैं, फिंगर चिप्स खा रहे हैं तो भी मेयोनीज से खा रहे हैं, और बर्गर है तो फिर तो ढेर सारी मेयोनीज चाहिए हमें। चिप्स लेकर बैठ गए हैं, मेयोनीज से खा रहे हैं, तो मेयोनीज अगर आप 1 स्पून लेते हो तो 57 कैलोरी होती है, राइट। सो लेंगे अब आप? नहीं लेना है। आप अपने काउंट करिए कैलोरी को, इसीलिए मैंने इतना आपका चार्ट बनवा दिया है। आप मेरी वीडियो को पॉज कर के अपनी कैलोरी को लिख डालिए कि कितनी कैलोरी होती है, राइट। उसके बाद कुछ टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। काउंट योर कैलोरी पर डे। आपने कितना कैलोरी लिया काउंट करना सीखिए। मैंने बता दिया है कि किस चीज़ में कितनी कैलोरी होती है, और आप सीखिए कि कितनी कैलोरी मैंने इंटेक की पूरे दिन में, ठीक है। जैसे जो सॉसेज आप लेते हो ना उसका कम यूज़ करो, चाहे वो टोमेटो सॉस हो, मेयोनीज हो, कोई भी सॉस हो, उसको बहुत कम यूज़ करिए। अवॉइड सॉफ्ट ड्रिंक बेवरेजेस ये सब अवॉइड करिए आप, ठीक है। और डोंट ऐड शुगर टी एंड कॉफ़ी,
अगर आप टी एंड कॉफ़ी ले रहे हो तो आप शुगर का एड ऑन नहीं करो उसमें। कुक योर ओन फूड, अपना खाना आप खुद बनाओ, बाहर का रिकमेंड नहीं करो अपनी लाइफ में, खुद बनाइए आप अपना खाना। डोंट कीप जंक फूड इन योर किचन। अगर आप रखोगे नहीं तो खाओगे नहीं, और अगर आप रखोगे तो खाओगे ज़रूर। भाई अगर आपने जंक फूड अपने किचन में रखा हुआ है, आपको भूख लगी है, तो आप किचन में जाओगे तो बनाने तो नहीं लगोगे ना। जब चीज़ें मिल रही हैं आपको ईजिली तो आप उसको ही पहले प्रेफर करोगे और उसको ही खाओगे। सो डोंट कीप जंक फूड इन योर किचन, राइट। छोटी प्लेट का यूज़ करिए, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, खाने के लिए आप छोटी सी प्लेट का यूज़ करिए, बड़ी प्लेट का यूज़ बिल्कुल मत करिए। सब्जी और सैलड का यूज़ करिए, वो खाना चबा चबा कर खाइए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छे से करेगा जब आप चबा के खाओगे, ठीक है। ईट विदाउट डिस्ट्रैक्शन, टीवी देखते वक्त, मोबाइल देखते वक्त, किसी से बात करते वक्त बिल्कुल खाना नहीं खाइए। खाना खाइए तो फिर खाने पर ही फोकस करिए, राइट। एंड फूड की चॉइस अच्छी रखिए कि आप क्या खा रहे हो। सो व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू ईट, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेरी ये कैलोरी की जो वीडियो थी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, मानती हूँ मैं, बट आई होप कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी ये वीडियो। सो काउंट करिए अपनी कैलोरी को, फिट रहिए, हेल्दी रहिए और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, ओके।